रिपोर्ट के माध्यम से। भारत में ऐसे अनेक सिद्ध आचार्य हुए जिन्होंने जीवन में प्रयोग होने वाले हर एक पहलू को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। उन प्रमुख आचार्यों में चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शार्ंगधर आदि प्रसिद्ध हैं। इन आचार्यों ने आयुर्वेद के चिकित्सकीय विज्ञान को पोषित किया और इस विज्ञान पर आधारित अनेक ग्रंथ लिखे। इन सभी आचार्यों के ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं और इन सभी ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में पाठ्यक्रम के तौर पर इन ग्रंथों का प्रयोग किया जाता है। अतः हमें अपनी संस्कृति व भारतीय मनीषियों द्वारा दिए गए ज्ञान जो हमारी धरोहर है, उसे समझने के लिए संस्कृत भाषा को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य चरक की, जिनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ को चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में 8400 श्लोक हैं। ये सभी श्लोक छंदोबद्ध हैं और सरलता से स्मरण करने योग्य हैं। चरक संहिता 8 भागों में विभक्त है, जिसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं। चरक संहिता में विभिन्न रोगों के कारण, उनकी पहचान कैसे करें, उचित दवा कैसे खोजें और बनाएं तथा इसे लागू करने के विभिन्न तरीकों के बारे में अत्यंत विस्तृत जानकारी दी गई है। चरक संहिता में मानव व पशु दोनों के भ्रूण विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की, जिन्होंने लिखी है सुश्रुत संहिता। आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा पद्धति यानी सर्जरी के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत संहिता मूलतः 5 स्थानों में विभक्त है, जो कुल मिलाकर 186 अध्यायों में विभाजित है। इसमें 1120 रोगों, 700 औषधीय पौधों, खनिज स्रोतों पर आधारित 64 प्रक्रियाओं, जंतु स्रोतों पर आधारित 57 प्रक्रियाओं तथा 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में ऐसे श्लोक भी हैं जो बताते हैं कि मनुष्यों पर सर्जरी करने से पहले प्रशिक्षण हेतु किस प्रकार विभिन्न सब्जियों, चमड़े के थैलों, मृत पशुओं पर सर्जरी का अभ्यास कैसे करें। आयुर्वेद के ग्रंथों में अष्टांग हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ को लिखा है वाग्भट ने। यह पुस्तक आज भी सैकड़ों आयुर्वेदिक औषधियों के लिए संदर्भ ग्रंथ है, जिनका उपयोग आज भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में किया जा रहा है। अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के संपूर्ण विषय यानी काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक्य आदि 8 अंगों का वर्णन है। वाग्भट ने अपने ग्रंथ के विषय में स्वयं ही कहा है कि यह ग्रंथ शरीर रूपी आयुर्वेद के हृदय के समान है। जैसे शरीर में हृदय की प्रधानता है, उसी प्रकार आयुर्वेद वाङ्मय में अष्टांग हृदय हृदय के समान है। इनके अतिरिक्त और अन्य प्रतिष्ठित लेखकों के द्वारा कई और ग्रंथ लिखे गए, जो विभिन्न स्तरों पर जीवन के सुचारू संचालन हेतु हमेशा से उपयोगी सिद्ध हुए हैं, जैसे कि शार्ंगधर संहिता, माधव निदान, कश्यप संहिता, भाव प्रकाश, भैषज्य रत्नावली आदि। इनमें से प्रत्येक ग्रंथ हमें इस बात की गहन अंतर्दृष्टि देता है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा बीमारियों से मुक्त और शक्ति, जीवंतता और स्वास्थ्य से कैसे पूर्ण रखा जाए। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज़।